Hello everyone, welcome to our platform. Myself Harsh Kumar, third year MBA student. We will learn about mechanical injury. In the previous lecture, we have learned about the learned force trauma causing contusion and abrasion. We have to learn laceration, then fracture. Uh, in laceration, we will learn about their features and their types and their definitions, and we will see different figures of laceration. It is a type, मतलब what is laceration? Laceration is a type of blunt force trauma, मतलब कि ब्लंट फोर्स के द्वारा कॉज होने वाला ट्रोमा है लैसरेशन। ठीक है, इसमें क्या होता है? इट कॉज टियरिंग ऑफ स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन, मसल्स एंड ऑर्गन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिर आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लैसरेशन के बारे में। लैसरेशन क्या था? एक टाइप ऑफ ब्लंट फोर्स ट्रोमा था। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं। इसमें क्या होता है? टियरिंग, ब्लंट फोर्स लगा, उसके कारण टियरिंग ऑफ स्किन हो गया, स्किन टियर कर गया, या फिर म्यूकस मेम्ब्रेन, जो लाइक ऑल का वेट म्यूकस मेम्ब्रेन होता है जो वो टियर कर गया, या फिर मसल टियर करता है या ऑर्गन टियर करता है, उसको हम लोग बोलते हैं लैसरेशन। ठीक है भाई। इसके बाद फीचर्स में की बात करते हैं। लैसरेशन जहाँ भी होगा ना, तो आप लोग देख सकते हैं वहाँ पे क्या होगा? इरेगुलर मार्जिन होगा, उसका बॉर्डर जो होगा इरेगुलर होगा। फिर कंट्यूजन एट द एजेस पे क्या होगा? हमको रेडनेस एंड स्वेलिंग देखने को मिलेगा, जो कि हम कहाँ देखते हैं? कंट्यूजन में। तो कंट्यूजन एट द एजेस देखने को मिलेगा। फिर क्रशिंग ऑफ स्ट्रक्चर इन द फ्लोर पे जो भी स्ट्रक्चर होगा, मतलब कि जो लैसेशन बनाते हैं यहाँ पर फ्लोर पे जो भी स्ट्रक्चर होगा ना अंदर उसका क्या होगा? क्रशिंग हो जाएगा। लाइक क्या क्या हो सकता है? हेयर बल्ब हो सकता है, विसल्स हो सकते हैं, नस हो सकते हैं। उसके बाद क्या है कि यहाँ पे क्या होता है कि जैसे लैसरेशन हुआ तो बीच में फट गया, तो उसमें क्या होता है कि न्यूरोवास्कुलर ब्रिज बन जाता है दोनों स्प्लिट टिश्यू के बीच में। तो स्प्लिट टिश्यू के बीच में क्या देखने को मिलता है? हम लोग न्यूरोवास्कुलर ब्रिजेस। उसके बाद क्या करते हैं कि यहाँ पर क्योंकि कट लगा तो ब्लीडिंग प्रेजेंट होगा, लेकिन इंसिजन से कम ब्लीडिंग होगा, लेसर देन इंसिजन, एक्सेप्ट इन द केस ऑफ स्कार्फ लैसरेशन। स्कार्फ लैसरेशन में क्या होता है कि स्कार्फ में क्या होता है कि हमारे पास क्या होता है ना कि फाइब्रोटिक स्ट्रैंड होता है वेसल्स में, जो कि प्रिवेंट करता है वासो कंस्ट्रिक्शन को। नॉर्मली क्या होता है कि यदि कोई भी इंजरी होगा तो वासो कंस्ट्रिक्शन होगा रिफ्लैक्स में, ताकि वहाँ पे ब्लड फ्लो कम किया जा सके, ताकि बाहर ब्लड बर्बाद कम हो। लेकिन स्काल्प के केस में क्या होता है कि लैसरेशन के केस में यहाँ पे क्या होता है कि वासो कंस्ट्रिक्शन नहीं हो पाता है फाइब्रोटिक स्ट्रैंड ऑफ द वेसल्स के कारण। तो वहाँ पे हम लोग ये चीज़ नहीं देखते हैं कि इंसिजन से कम ब्लीडिंग प्रोफेजली ब्लीडिंग होता है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना, डन। उसके बाद बात करते हैं कि यहाँ पर जो जैसे मैं ये फिगर से आप समझ सकते हैं कि जो टेल अपेयरेंस होता है, टेल जो होता है सैलो होता है, मतलब कि कम टेल। यहाँ पर देख सकते हैं किधर पे? हाँ, इधर पे सैलो टेल हो गया। टेल क्या है? सैलो है। एक पिक्चर देख सकते हैं, आप अप्रिशिएट कर पाएंगे कि यहाँ पे ये क्या है? एक तरह का लैसरेशन का पिक्चर दिया हुआ है, पिक्चर दिया हुआ है। उसमें क्या होता है कि मेन जो इंसर्शन है यहाँ पे हुआ, लेकिन जो टेल है वो टियर किया है, लेकिन इसके गड्ढा कम है, सैलो है। सैलो मतलब गड्ढा कम है। ठीक है, डिप ज़्यादा नहीं गया, टेल पर डिप कम जाता है। एक आप ये भी पिक्चर सेट कर पाएंगे, देखिए लैसरेशन का पिक्चर है। तो ये सब लैसरेशन का पिक्चर है। तो हम लोग क्या क्या फीचर्स की बात करें लैसरेशन की, तो पहला तो क्या होगा? इरेगुलर मार्जिन होगा। फिर एजेस पे क्या देखने को मिलेगा? कंट्यूजन देखने को मिलेगा, मतलब कि रेडिएशन स्वेलिंग देखने को मिलेगा। फिर और क्या देखने को मिलेगा कि जो फ्लोर पे पार्ट होंगे, फ्लोर पे जो पार्ट होंगे, यहाँ पे पिक्चर की बात करते हैं, फ्लोर पे जो पार्ट होंगे वो क्रश हो जाएंगे। फिर दोनों जो टिश्यू है उसके बीच में न्यूरोवास्कुलर ब्रिज देखने को मिलेगा। जो ये है अपना एज है। एज में यहाँ पर देख सकते हैं, एज में क्या होगा? टियर होगा। टियर जो होगा एज में वो क्या होगा? सैलो होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और क्या क्या आप लोग देख पाएंगे? बाकी एक तो बात किए थे कि यहाँ ब्लीडिंग प्रेजेंट होगा, जो कि स्कार्फ बदला में एक्सेप्शन हो गया था, क्योंकि ब्लीडिंग जो प्रेजेंट होता है वो इंसिजन से कम होता है, लेकिन स्कार्फ के केस में प्रोफुजली ब्लीड करता है, क्योंकि फाइब्रोटिक स्ट्रैंड होता है वेसल के पास, जिसके कारण वहाँ पे वासो कंस्ट्रिक्शन ऑफ द वेसल्स को प्रिवेंट करता है, इसलिए मतलब कि फॉर्म में रहेगा और प्रोफुजली ब्लीड करेगा। उसके बाद इस फिगर को आप अप्रिशिएट कर पाएंगे, देखिए। हाँ, तो इस फिगर को आप देख पाएंगे यहाँ पे, देखिए
देख रहे हैं लेसरेशन का पिक्चर है, क्योंकि देखिए यहाँ पे गड्ढे गड्ढे, यहाँ पे सैलो यहाँ पे क्या है, टीयर जो हुआ है एज टेल एंड पे, वो क्या है, सैलो है। उसके बाद बात करते हैं टाइप ऑफ लेसरेशन की। टाइप ऑफ लेसरेशन की जो टाइप ऑफ लेसरेशन में बात करते हैं तो पहला क्या आता है, स्प्लिट लेसरेशन। पहला क्या आता है, स्प्लिट लेसरेशन। तो स्प्लिट लेसरेशन में आप लोग देख पाएंगे कि स्प्लिट लेसरेशन में क्या होता है, स्किन इज क्रश्ड बिटवीन द टू हार्ड ऑब्जेक्ट लाइक विपन एंड बोन। मतलब कि कोई विपन है और हड्डी है, ये तो हड्डी पर लगा तो वहाँ पर क्या होता है, स्प्लिट हो जाता है। मतलब कि दोनों तरफ से स्किन क्या होगा, स्प्लिट हो जाएगा, जो बोलते हैं स्प्लिट लेसरेशन। तो इसके एक एग्जाम्पल क्या होते हैं कि स्कार्फ के केस में हो सकता है, कोई एल्बो है, एल्बो के केस में हो सकता है, या फिर सीन के केस। सीन मतलब क्या होता है, ये जो टिबिया का पोर्शन है ना, टिबिया का, तो टिबिया मतलब हिट करता है, तो यहाँ पे जो टिबिया का जो ये बोनी प्रोमिनेंस है इसमें हिट करता है, तो उस केस में हम लोग देखते हैं स्प्लिट लेसरेशन। उसके बाद आता है इंसाइज्ड लुकिंग लेसरेशन। इस एक कब होता है, यहाँ पे क्या होता है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है मार्जिन अपीयर रेगुलर ऑन द एग्जामिनेशन विद मतलब इनसाइड लुकिंग लेसरेशन। क्या होगा, मान लो लेसरेशन हुआ तो बाहर से नेक्ड आई मतलब कि खुले आंख से देखने पे क्या प्रतीत हुआ कि इसका जो मार्जिन है वो रेगुलर है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि माइक्रोस्कोपली देखने पर चलता है कि अंडर मैग्नीफाइंग लेंस जो हम लोग देखते हैं तो वहाँ पर चलता है क्या कि स्मॉल इरेगुलर मार्जिन होते हैं। मतलब कि जो मार्जिन होते हैं इरेगुलर मार्जिन होते हैं, लेकिन जो कि नेक्ड आई से नहीं दिखाई पड़ता, इसको बोलते हैं, क्योंकि ये दिखता है किसे, इनसाइज की तरह दिखता है, इसे इनसाइड लुकिंग लेसरेशन इसको बोल देते हैं। स्प्लिट लेसरेशन को, ठीक है। उसके बाद आता है क्या, स्ट्रेच लेसरेशन। देखिए एक फिगर देख सकते हैं यहाँ पर, क्या यहाँ पर लिखा हुआ है अंडर मैग्नीफाइंग लेंस एग्जामिनेशन स्मॉल इरेगुलर मार्जिन विथ क्रशिंग ऑफ स्ट्रक्चर इज सीन, ठीक है। तो लेसरेशन का डिफिनेशन था, ये आप देख सकते हैं, ये ब्रोमनी प्रोमिनेंस है, यहाँ पे स्प्लिट हो गया तो स्प्लिट लेसरेशन हो गया, ठीक है। उसके बाद आता है स्ट्रेच लेसरेशन। स्ट्रेच लेसरेशन की जब बात करते हैं तो हम लोग क्या देखते हैं कि हैवी ऑफ ब्लड फोर्स जब लगा एट द एंगल ऑफ स्किन पे किसी एंगल पे लगा, जिसके कारण क्या हो, प्रेशर विथ पुल फोर्स, मतलब किसी एंगल पे, मतलब यहाँ पे है तो यहाँ पे से लगा ब्लड फोर्स, तो इसे एंगल पे गया, जिसके कारण क्या होगा, कवर जाएगा, तो मतलब स्किन क्या हो जाएगा, कवर जाएगा, मतलब फ्लैपिंग ऑफ स्किन देखने को मिलेगा, यहाँ पे फ्लैपिंग इज सीन। तो ओवर स्ट्रेचिंग ऑफ द स्किन देखने को इसको लेसरेशन बोलते हैं, या फ्लैपिंग इज सीन देखने को मिल सकता है, फ्लैपिंग देखने को मिलेगा, फ्लैप बन जाएगा। सीन द कंपाउंड फ्रैक्चर के केसेस में हम लोग ये चीज देखते हैं, क्या, स्ट्रेचेशन। स्ट्रेचेशन का एग्जांपल क्या हो जाएगा, कंपाउंड फ्रैक्चर। यहाँ पर क्या होगा, फ्लैपिंग होगा, जिसमें कोई भी फोर्स एक एंगल पे लगा देंगे, क्या होगा, क्या स्किन इधर फ्लैप कर जाएगा, निकल जाएगा बाहर, तो इसी को बोलते हैं फ्लैपिंग ऑफ स्किन, फ्लैपिंग इज सीन। उसके बाद क्या होता है, एवल्जन लेसरेशन। एवल्जन लेसरेशन में क्या होता है कि जहाँ पे हम लोग सीन इन द ग्राइंडिंग, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ सीन द ग्राइंडिंग कंप्रेशन फोर्स, सीन इन ग्राइंडिंग कंप्रेशन फोर्स, सीन इन ग्राइंडिंग कंप्रेशन फोर्स या और टेंजेंशियल फोर्स या शेयरिंग फोर्स, मतलब कोई भी फोर्स ले, यदि ग्राइंडिंग कंप्रेशन फोर्स कोई ग्राइंड कर रहा है यहाँ पे, उस केस में देखने को मिलता है एवल्जन लेसरेशन, लाइक डिक्लविंग इंजरी, स्कार्प इंजरी, स्काल्पिंग इंजरी। तो मतलब कि इस सब केस में क्या होता है, मान लेते हैं ये हाथ है, इसके ऊपर से निकाल रहे हैं, तो उसके केस में क्या होता है, एवल्जन लेसरेशन देखने को मिलता है। या कोई टायर है, इसे कोई हिट कर, इसे क्रश कर दिया तो देखने को मिलता है एवल्जन लेसरेशन। एग्जाम्पल आप लोग देख पाएंगे, देखिए, ठीक है। तो यही पार्ट है। उसके बाद बात करते हैं छोटे छोटे और है दो तीन, देखिए यहाँ पे देख सकते हैं डिक्लविंग लेसरेशन। देखिए यहाँ पे क्या हो गया, टायर है, एक और क्या कर रहा है, प्रेस कर रहा है, ग्राइंड कर रहा है, तो ये हो गया। तो इसके कारण क्या हो, शेयरिंग फोर्स सेपरेटिंग सबक्यूटेनियस फैट एंड डिफेसिया। सबक्यूटेनियस फैट को, क्यूटिन के नीचे जो फैट है उसको क्या हुआ, डिस्प्लेस कर दिया। तो ये सब देखने को मिलता है एवल्जन लेसरेशन के बारे में। उसके बाद आते हैं हम लोग टीयर लेसरेशन के बारे में। टीयर लेसरेशन जो होता है, इंजरी विथ हैवी प्रोट्रूडिंग ऑब्जेक्ट। टीयर लेसरेशन का होता है हैवी प्रोट्रूडिंग ऑब्जेक्ट, इंजरी विथ हैवी प्रोट्रूडिंग ऑब्जेक्ट।
यदि हैवी प्रोट्रूडिंग ऑब्जेक्ट है उसके कारण जो इंजरी होता है उसको बोलते हैं टीयर लैसरेशन, ठीक है। हैवी प्रोट्रूडिंग ऑब्जेक्ट के कारण कट लेसन किसको बोलते हैं, प्रोड्यूस बाय हैवी वेपन विथ शार्प एज। शार्प एज रहेगा लाइक एक्स वगैरह हो गया तो उसको बोलेंगे कट लेसन, मतलब कट लेसेशन हो गया। ऑल्सो में चॉप इंजरी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो आज का लेक्चर यहीं पे खत्म होता है लेसेशन का, जहाँ पे हाँ। तो अभी क्या करते हैं हम लोग कि अभी क्या क्या पढ़े उसको हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। तो पहले क्या पढ़े, लेसेशन। लेसेशन में क्या था, लेसेशन इज ए मैकेनिकल इंजरी कॉज बाय ब्लंट फोर्स ट्रॉमा, ठीक है, कॉज बाय ब्लंट फोर्सेस, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात किए फीचर्स के बारे में। फीचर क्या होता है, यहाँ पे मार्जिन जो होगा, यहाँ पर मान लेते हैं, देखते हैं तो मार्जिन जो होगा इरेगुलर होगा। मार्जिन मतलब कि रेगुलर मार्जिन, बॉर्डर रेगुलर नहीं होगा बल्कि इरेगुलर बॉर्डर होगा। उसके बाद इसके फीचर की बात करते हैं तो एजेस होगा, जो किनारे होगा उस पर क्या होगा कि कंटूजन प्रेजेंट होगा, मतलब कि रेडनेस एंड इन्फ्लामेशन प्रेजेंट होगा। उसके बाद क्या होता है कि दो स्प्लिट जो बना उसके बीच में क्या होता है, न्यूरोवास्कुलर कनेक्शन होता है, वास्कुलर कनेक्शन होगा, प्रेजेंट होगा, न्यूरोवास्कुलर ब्रिज प्रेजेंट होगा दो टिश्यू के बीच। उसका फ्लोर की बात करते हैं, फ्लोर में क्रशिंग ऑफ स्ट्रक्चर जो भी कहीं लाइक ये क्या बोलते हैं, ये अरे यार क्या है, हेयर का बल्ब वगैरह प्रेजेंट हो सकते हैं और बहुत कुछ चीज़ें प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। और क्या बात किए थे, ब्लीडिंग। ब्लीडिंग कहाँ होता है, ब्लीडिंग होता है अपना लेसेशन में प्रेजेंट, लेकिन इंसिजन में प्रेजेंट होता है। तो अंतर क्या है कि इंसिजन में ज़्यादा ब्लीडिंग होगा, लेकिन एक्सेप्शन क्या बताए थे, सिंपल यार, वो क्या स्कार्फ वाला में क्या था, भूल गया। स्कार्फ वाला में क्या था कि वहाँ फाइब्रोटिक स्ट्रैंड था, वास्कुलर नहीं होने दे रहा था उसके कारण से, तो उसके कारण से प्रोफिजली ब्लीड करता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये सब चीज़ें थी लेसेशन के फीचर्स के बारे में। उसके बाद हम लोग बात किए थे कि टाइप ऑफ लेसेशन की, उसमें था स्प्लिट लेसेशन। उसमें क्या था कि इनसाइड, उसमें क्या होता है कि जब कोई ब्लड ट्रॉमा हिट करता है बोनी बोन्स को, तो वहाँ पर क्या होता है स्प्लिटिंग हो जाता है, जिसके कारण स्प्लिट लेसेशन देखने को मिलता है। उसमें क्या था, इनसाइड लुकिंग लेसेशन, उसमें क्या होता है कि मार्जिन क्या होता है रेगुलर दिखने को मिलता है नेक्ड आई पे, मतलब खुले आँख से, लेकिन आफ्टर लुकिंग विद द मैग्नीफाइंग माइक्रोस्कोप वी विल सी द इरेगुलरिटी इन द मार्जिन्स। ये क्या था, स्प्लिट लेसेशन। उसके बाद बात करते हैं स्ट्रेच लेसेशन के। स्ट्रेच लेसेशन में क्या होता है, हैवी या ब्लंट फोर्सेस, कोई हैवी या ब्लंट फोर्सेस जो होता है किसी एंगल पे स्किन पे लगा, किसी एंगल पे, मतलब मान लेते हैं ऐसे लगा स्किन के किसी एंगल पे, तो उसके कारण जो प्रेशर फील होता है, पुल फील होता है, जिसके कारण क्या होगा, फ्लैपिंग ऑफ स्किन, स्किन क्या फ्लैप बन जाता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रेच लेसेशन, मतलब फ्लैपिंग देखने को मिलता है। तो इस कहाँ देखने को मिलता है, एग्जाम्पल क्या है, कंपाउंड फ्रैक्चर के केसेस में, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद हम लोग बात किए थे एवल्जन लेसेशन के बारे में। एवल्जन लेसेशन क्या था, सिंपल था कि मान लेते कोई टेंजेंशियल फोर्स लगा या क्रशिंग हो गया, इस कारण से जो लेसेशन बनता है उसको बोलते हैं एवल्जन लेसेशन। इसका एग्जाम्पल था कि डिग्लविंग ऑफ स्किन हो गया, डिग्लविंग। उसके बाद मान लें टायर से कुछ सॉफ्टवेयर जो क्रैश कर दिया, तो इस एग्जाम्पल से वहाँ पर शेयरिंग फोर्स हो जाता है। शेयरिंग फोर्स के कारण क्या होता है कि जो सबक्यूटेनियस फैट होते हैं वो शेयर कर जाते हैं, इधर उधर हो जाते हैं, तो उस सब पढ़े थे हम लोग एवल्जन लेसेशन। उसके बाद क्या था कि टीयर लेसेशन था, फिर कट लेसेशन था, ये सब चीज़ें हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है। कट लेसेशन में क्या था कि सिंपल कोई शार्प ऑब्जेक्ट हिट करता है तो चॉप इंजरी भी बोलते थे, सब चीज़ें हम लोग पढ़े थे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये सब रिवाइज कर दिए। अब क्या बात करते हैं कि तब तक के लिए ओके बाय, नमस्ते। आप सब इसी तरह से वीडियो देखते रहिए, समझते रहिए, नहीं समझ में आए तो कोशिश करते रहिए, एक न एक दिन सफलता मिलेगी। एवरीथिंग इन लाइफ इज प्रोपोर्शनल टू टाइम, एवरीथिंग, विच एवर थिंग्स यू वांट टू अचीव या विच एवर टैलेंट यू वांट टू अचीव इन यू, you will achieve if you give time to that process of achieving that talent या that goal। तो everything is proportional to time। जो देखते हैं आप लोग वीडियो, आप लोग क्या बोलते हैं, पढ़ते हैं, ज़्यादा टाइम तक पढ़ाएगा। जो ड्राइवर है 12 घंटा तो ड्राइविंग कर सकता है, क्यों कर सकता है, क्योंकि उसने ज़्यादा उस चीज़ को टाइम दिया है, ठीक है भाई। तो इस तरह से अपने काम पे टाइम दीजिए, टाइम दीजिएगा। आपसे जो आगे निकला हो जरूर किसी उसने तो आपसे ज़्यादा टाइम दिया हो, तो टाइम जितना दीजिए उतना आप
अचीव कीजिएगा गोल को। तब तक के लिए ओके बाय, टाटा, नमस्ते।